जेके के रेफ्यूजीज़ को जो है एक सीट जो है एलजी मनोज सिन्हा को देने के लिए जो उन्होंने कहा है, रिकमेंड किया है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई सालों से आप जो सीटों की मांग कर रहे हैं वो 8 से 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। एक सीट मिलने से क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या आपकी कुछ मांगें जो पूरी हो पाएंगी और देता क्या है वोट सबूतें डालने मिल का, पाएंगी? उसके बावजूद उनको उससे एक्स्ट्रा बढ़ के बाहर निकल के 2 सीटें दे रहे हैं। और उसके कंपैरिजन में हमारे साथ जो पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन जिनको कहा गया डिस्प्लेस पर्सन, हमको आज तक इन्होंने ना तो रिफ्यूजी डिक्लेयर किया है और ना ही हमें कोई राइट देने के। आज की हालत ये है कि हमारी पॉपुलेशन कोई 16 लाख है, वेरज कश्मीरी माइग्रेंट जो है उनकी बिल में लिखा हुआ कि 1,58,900 करीब सोल्स हैं, पॉपुलेशन है। मतलब ये है उससे 50% अगर उसके वोटर है तो 80,000 वोटर हुआ उनका, तो 40,000 वोटर को भी आपने एक सीट और वोटिंग राइट उसको अलग है, नॉमिनेशन उसकी अलग जा रही है, डबल उसको बेनिफिट दे रहे हैं। और हमारे को ना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर, ना हमें वोट देने का उस पर है भी हमारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वोट डालें, अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें, लेकिन हम यहाँ हमें दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल के जो हमें इतना सीटों में हमारे लोग बसे हुए हैं आज की डेट में, बॉर्डर एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर पे और एलओसी पे हमारे लोगों को बसाया हुआ है, जहाँ पर हम 70 साल से सीज फायर वायोलेशन जब भी होती है हमारे लोगों के ऊपर गोली चलती है और हमारे माल मवेशी बंदे मारे जाते हैं और खेती बाड़ी का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी नुकसान होता रहा है, 70 साल से हो रहा है। लेकिन हमारे को अरेंजमेंट कहते हैं कि जो हमारी 30 सीटें हैं, 24 जो थी वो आज तो अगर 75 की 90 हो गई हैं, तो हमारे भी 24-25 की 30 होनी चाहिए। 1/3 पॉपुलेशन जहाँ पर जो है वोटर जब है तो फिर उनको रिप्रेजेंटेशन चुनने का हक क्यों नहीं है? जब जम्मू में डीलिमिटेशन की कमेटी जब आई, जब वो पूरी कमेटी यहाँ पर आकर बैठी, उनके पास भी आप लोग अपना डेलीगेशन लेकर गए थे, तब भी आपने मांग रखी थी 8। क्या उस समय ये मांग को मानने की बात की गई थी कि आने वाले समय में इस तरह के कुछ प्रावधान किए जाएंगे कि आपको 8 सीटें जो हैं वो मिनिमम 8 देखिए सीटें? 13-14 में क्या लिखा हुआ है, क्लियरली है कि हमारे लिए वो सीटें हैं, हम वहाँ के वोटर हैं, हमारे सीट दो, हम वोटर हैं वहाँ पे, पीओजे के वोटर हैं। आज भी हमें क्या आप हमें कहते हो कि हम पीओजे के वोटर हैं, पीओजे के रेजिडेंट हैं, तो फिर बताओ या तो क्या लग रहा है जब तक पीओजे के लिया नहीं जाएगा तब तक आपको ये सीटें नहीं, या वहीं जाकर वोटिंग का जो है वो सारा का सारा आपको इख्तियार दिया जाएगा? देखिए ये तो सोचने की बातें हैं कि ये तो क्या है ना, ये तो हमारा अंदाज़ा है। आप अंदाज़ा लगाते हैं, कोई भी क्या भी कुछ अंदाज़ा लगा सकता है कि ये है ये गवर्नमेंट का ये ख्याल है, गवर्नमेंट कहे ना कि हम आपको तब तक वोटिंग राइट नहीं देंगे जब तक आप वापस नहीं जाओगे, कहे ना, तो हमें यहाँ के वोट डालने देते हैं। आपके वोटों का फायदा आज कौन ले रहा है? हमको नहीं ले रहा, यही ले रहे हैं। ये जो सरकारें थी, जो पार्टियां थी, ये हमारे वोटों का फायदा लेके हमको बरगला के, बेवकूफ़ बना के, हमको बांट के, डिवाइड एंड रूल करके पॉलिसी कर रहे हैं। आज भी हम अंग्रेज़ों को गाली देते हैं कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रखी, हमारी गवर्नमेंट ने सरकार 70 साल से सरकारें सारी यही कर रहे हैं। क्या कांग्रेस थी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्या पीडीपी थी, कोई भी पार्टी है, उसने हमारे साथ यही नाइंसाफी। ये बताइए, जब हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर 1/3 है तो 10 सीटें क्यों नहीं देंगे हमको? क्या प्रॉब्लम है इनको देने में? नॉमिनेशन दे दें हमें, नॉमिनेशन क्यों नहीं करते हैं? जब उनको 2 डेटें इलेक्शन नॉमिनेशन कर रही हैं, वोट उनको कॉन्स्टिट्यूंसी अलग में वोट डालेंगे, नॉमिनेशन अलग है, तो हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे लिए भी होने चाहिए 10 सीटें अलग। अक्सर पार्टी में देखा जाता है जब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें हर एक नुमाइंदा हर एक मज़हब से कहीं ना कहीं चुन कर रखा जाता है ताकि वो अपनी अपनी मज़हब की माइनॉरिटीज़ की मुश्किलें जो हैं वो सरकार तक पहुंचा सके और उनको हल करवा सकें। क्या आपको लग रहा है ये जो एक सीट जो पीओजे के विस्थापितों को दी जा रही है, इसमें जो भी रिलीजन के माइनॉरिटीज़ जो रहती हैं या मेजॉरिटीज़ में जो लोग रहते हैं, क्या उन सब की एक नुमाइंदा उन सब की आवाज़ सरकार तक पहुँचा पाएगा और उनको हल? नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो पीओजेके में जो रेफ्यूजीज जो हैं, जो आप यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा बस्ती हैं, अगर कहें कठुआ से लेकर राजौरी पुंछ तक जो है, सारी जम्मू के कई एरियाज़ में भी जो बस्ती हैं, क्या लग रहा है कि उनके हकों को पूरा करने के लिए, उनका विकास करने के लिए मोदी सरकार कहाँ तक जो है वो सही साबित हो पा रही है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ आया नहीं, मोदी सरकार ने दिया नहीं। नॉट द फाइनल वर्ड, दिस इज नॉट द फाइनल। लेकिन ये आज इसको बात को के आज 8 साल हो गए हैं, 2017 में कहा था 6 साल हो गए हैं, कोई लाइन इशू नहीं की उन्होंने, कोई ऑर्डर इशू नहीं किया कि दिस इज़ नॉट फाइनल, आज तक नहीं हो सका। तो हम किससे क्या उम्मीद करें जब हमारे अपने मिनिस्टर जिनको हमने वोट देकर जिताया हुआ है, 14 में भी जिताया और 19 में भी जिताया, वो अगर बात नहीं कर सकते हैं तो अगर हमें ये कर रहे हैं कि एक सीट दे रहे हैं
तो ये सरकार की कोई इंसाफी थोड़ी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कह रहा है कि एक सीट, जस्टिफिकेशन कौन सी है? यही बता दें हमें मोदी जी या अमित शाह जी कि एक सीट का क्या क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो किस हिसाब से, किस बेसिस पे दे रहे हैं, क्या बेसिस है एक सीट देने का? 2 सीटें देने का क्या, कश्मीरी पंडितों को 1.5 लाख को 2 सीटें देने क्या जस्टिफिकेशन है, और एक सीट देने क्या जस्टिफिकेशन है? अगर वो हमें इस चीज़ को सही साबित कर देते हैं, पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं, मान जाते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, तो हम इसको मान जाएंगे कि हमारा हक ही यही बनता है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो है वो कल से जो है वो लगा हुआ था, और बात की जा रही है J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की, जिसमें POJK के जो रेफ्यूजीज़, जो विस्थापित जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी ये मांग की जा रही थी। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई थी, और उसमें ये मांग की जा रही थी, काफ़ी सालों से ये मांग की जा रही है कि जो उनकी रिजर्व्ड सीटें जो हैं, जो उनको कई सालों पहले 47 में जब POJK रेफ्यूजीज़ जो हैं 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में जो जो लोग विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में आकर जो जिन भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर बसे, उनमें उनका ये कहना कि 24 सीटें जो हैं वो हमारी बनती थी, और इसकी मांग जो वो लगातार कई सालों से जो हैं वो करते हुए आ रहे थे। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने मांग रखी कि जो एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो 2014 में जो 183 नंबर की रिपोर्ट है, जिसमें उनको ये बताया गया था गवर्नमेंट को कि 1/3 ऑफ जो इसका है रिफ्यूजीज़ का, जो 24 की जो सीट बोल रहे हैं उसका 1/3 जो है इनको देना चाहिए, जो तकरीबन 8 सीटें बनती थी। लेकिन तब से लेकर आज तक इनकी जिद्दोजहद चल रही है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ये मांग की कि जहां पर 75 से 90 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में बन चुकी हैं, तो हमारी 24 से 30 तो बनती हैं, और हमें 10 सीटें जो हैं वो दी जाए। लेकिन कल जब अमित शाह जी ने यहाँ पर बिल को जब उन्होंने उसकी लेकिन कल जब अमित शाह ने पार्लियामेंट के पटल पर जहाँ पर इस बिल की डिमॉन्स्ट्रेशन दी और प्रेजेंट किया, तो उसमें उन्होंने ये भी चीज़ें जम्मू के LG मनोज सिन्हा को रिकमेंड की कि POJK रेफ्यूजीज़ को एक सीट जो है वो उनको देनी चाहिए, और कश्मीरी पंडित जो हैं उनको भी 2 सीटों की देने की मांग जो की। लेकिन जहां पर 8 से 10 सीटें मांगी जा रही थी, आखिर POJK के जो विस्थापित लोग हैं, जो एसोसिएशंस इस पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उनका इस एक सीट पर अगर मिलती है, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो आसानी से जो है वो ये बिल पारित हो सकता है, तो अगर ये पारित हो जाता है और एक सीट मिलती है तो उन सब का क्या कहना होगा? सुदन साहब, कल देश के गृह मंत्री ने जब पार्लियामेंट के पटल पर ये चीज़ बोली कि POJK के रेफ्यूजीज़ को जो है एक सीट जो है LG मनोज सिन्हा को देने के लिए जो उन्होंने कहा है, रिकमेंड किया है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई सालों से आप जो सीटों की मांग कर रहे हैं वो 8 से 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। एक सीट मिलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या आपकी कुछ मांगें जो पूरी हो पाएंगी, और क्या सहूलतें मिल पाएंगी? देखिए जी, एक सीट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती है। सबसे पहली बात यह है कि बिल में ये लिखा है कि कश्मीरी माइग्रेंट जो आए हैं वहाँ से, जिसमें कुछ सिख लोग भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, ज़्यादातर उसमें 98% जो लोग हैं वो पंडित हैं, उनके लिए 2 सीटें रखी हैं इन्होंने। हालांकि उन माइग्रेंट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी अभी पूरी है J&K में, गवर्नमेंट हमारे इंडिया में, विद इन इंडिया है, वहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बरकरार है, वहाँ वोट डालते हैं, उनको वोट डालने का पूरा हक है, उसका पूरा अरेंजमेंट होता है दिल्ली में, बेंगलोर में, पूरे बड़े शहरों में हिंदुस्तान में, उनको पूरा मौका मिलता है वोट डालने का। उसके बावजूद उनको उससे एक्स्ट्रा बढ़ के बाहर निकल के 2 सीटें दे रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में हमारे साथ जो POJK के डिस्प्लेस पर्सन, जिनको कहा गया डिस्प्लेस पर्सन, हमको आज तक इन्होंने ना तो रिफ्यूजी डिक्लेयर किया है और ना ही हमें कोई राइट देने की बात कर रहे हैं। आज की हालत ये है कि आज हमारी पॉपुलेशन कोई 16 लाख है, वेरज कश्मीरी माइग्रेंट जो है उनकी बिल में लिखा हुआ कि 1,58,900 करीब सोल्स हैं, पॉपुलेशन है। मतलब ये है उससे 50% अगर उसके वोटर हैं तो 80,000 वोटर हुआ उनका, तो 40,000 वोटर को भी आपने एक सीट, और वोटिंग राइट अलग, वोटिंग राइट उसको अलग है, नॉमिनेशन उसकी अलग जा रही है, डबल उसको बेनिफिट दे रहे हैं। और हमारे को ना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर, ना हमें वोट देने का उस पर है भी, हमारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वोट डालें, अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें, लेकिन हम यहाँ हमें दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल के जो हमें इतना इन्होंने स्कैटर किया हुआ है, 25 असेंबली सीटों में हमारे लोग बसे हुए हैं आज की डेट में, बॉर्डर एरिया में।
इंटरनेशनल बॉर्डर पे और एलओसी पे हमारे लोगों को बसाया हुआ है, जहाँ पर हम 70 साल से सीज़ फायर वायलेशन जब भी होती है हमारे लोगों के ऊपर गोली चलती है और हमारे माल मवेशी बंदे मारे जाते हैं और खेती बाड़ी का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी नुकसान होता रहा है, 70 साल से हो रहा है, लेकिन हमारे कोई अरेंजमेंट को सुनने वाली है नहीं कोई। हम ये कहते हैं कि जो हमारी 30 सीटें हैं, 24 जो थी वो आज तो अगर 75 की 90 हो गई हैं, तो हमारे भी 24-25 की 30 होनी चाहिए। 1/3 पॉपुलेशन जहाँ पर जो है वोटर जब है तो फिर उनको रिप्रेजेंटेशन चुनने का हक क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया होता है, उसकी कनेक्टिविटी है और वोटर होता है। जब वोटर ही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या करना है? वोटर यहाँ बैठा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या करना है? आपने इसकी मांग जब जम्मू में डीलिमिटेशन की कमेटी जब आई, जब वो पूरी कमेटी यहाँ पर आकर बैठी, उनके पास भी आप लोग अपना डेलीगेशन लेकर गए थे, तब भी आपने मांग रखी थी 8। क्या उस समय ये मांग को मानने की बात की गई थी कि आने वाले समय में इस तरह के कुछ प्रावधान किए जाएंगे कि आपको 8 सीटें जो हैं वो मिनिमम 8 सीटें जो हैं वो दी जाएंगी? देखिए, जब डीलिमिटेशन कमीशन आई हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिए, उन्होंने कहा जी ये हमारे मैंडेट में नहीं है। हमने कहा आपके मैंडेट में जो है, जिस मैंडेट के नीचे आप बने हैं उसमें आप पढ़िए ज़रा कानून को। फिर कानून को हमने जब बढ़ाया, जब अप्रैल 2022 में कन्वोकेशन हॉल पे मीटिंग हुई थी, पब्लिक मीटिंग, उसमें हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ये आर्टिकल के सब आर्टिकल सब सेक्शन देखिए 13-14 में क्या लिखा हुआ है। क्लियरली है कि हमारे लिए वो सीटें हैं, हम वहाँ के वोटर हैं, हमारे सीट दो, हम वोटर हैं वहाँ पे, पीओजे के वोटर हैं। आज भी हमें क्या आप हमें कहते हो कि हम पीओजे के वोटर हैं, पीओजे के रेजिडेंट हैं, तो फिर क्यों नहीं हमें देते हो ये सीटें? ये तो ये बताओ। या तो क्या लग रहा है जब तक पीओजे के लिया नहीं जाएगा तब तक आपको ये सीटें नहीं, या वहीं जाकर वोटिंग का जो है वो सारा का सारा आपको इख्तियार दिया देखिए, जाएगा? ये तो सोचने की बातें हैं कि ये तो क्याफा है ना, ये तो हमारा अंदाज़ा है। आप अंदाज़ा लगाते हैं, कोई भी क्या भी कुछ अंदाज़ा लगा सकता है कि ये है ये गवर्नमेंट का ये ख्याल है। गवर्नमेंट कहे ना कि हम आपको तब तक वोटिंग राइट नहीं देंगे जब तक आप वापस नहीं जाओगे, कहे ना, तो हमें यहाँ के वोट डालने देते हैं क्यों? आपके वोटों का फायदा आज कौन ले रहा है? हमको नहीं ले रहा, यही ले रहे हैं। ये जो सरकारें थी, जो पार्टियां थी, ये हमारे वोटों का फायदा लेके हमको बरगला के, बेवकूफ़ बना के, हमको बांट के, डिवाइड एंड रूल करके पॉलिसी कर रहे हैं। आज भी हम अंग्रेज़ों को गाली देते हैं कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रखी। हमारी गवर्नमेंट ने सरकार 70 साल से सरकारें सारी यही कर रहे हैं। क्या कांग्रेसी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी थी, कोई भी पार्टी है, उसने हमारे साथ यही नाइंसाफ़ी की है। ये क्या हमें दे रही? ये बताइए, जब हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर 1/3 है तो 10 सीटें क्यों नहीं देंगे हमको? क्या प्रॉब्लम है इनको देने में? क्या ये नॉमिनेशन दे दें हमें, नॉमिनेशन क्यों नहीं करते हैं? जब उनको 2 सीटें एक्स्ट्रा नॉमिनेशन कर रही हैं, वोट उनको कॉन्स्टिट्यूंसी अलग में वोट डालेंगे, नॉमिनेशन अलग है, तो हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे लिए भी होनी चाहिए 10 सीटें अलग। अक्सर पार्टी में देखा जाता है जब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें हर एक नुमाइंदा हर एक मज़हब से कहीं ना कहीं चुन कर रखा जाता है ताकि वो अपनी अपनी मज़हब की माइनॉरिटीज़ की मुश्किलें जो हैं वो सरकार तक पहुंचा सके और उनको हल करवा सकें। क्या आपको लग रहा है ये जो एक सीट जो पीओजे के विस्थापितों को दी जा रही है, इसमें जो भी रिलीजन के माइनॉरिटीज़ जो रहती हैं या मेजॉरिटीज़ में जो लोग रहते हैं, क्या उन सब की एक नुमाइंदा उन सब की आवाज़ सरकार तक पहुँचा पाएगा और उनको हल करवा पाएगा अगर इन फ्यूचर अगर आपकी कुछ मांगें होती हैं? देखिए, बात ये है, पिछले 70 सालों से, पिछले 10 साल मिला के भी कह रहा हूँ मैं, 75 सालों में हर पार्टी के बीच में कोई ना कोई उन्होंने रिफ्यूजीज़ का, डिस्प्लेस्ड पर्सन का नुमाइंदा रखा होता है। लेकिन वो नुमाइंदा रिफ्यूजीज़ का नहीं होता, डिस्प्लेस्ड पर्सन का नहीं होता, वो पार्टी का बंदा होता है। मतलब वो आपकी आवाज नहीं उठाता, वो पार्टी हाँ, के बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के जो मेमोरेंडम है उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के चलता हिसाब है। चलता है। रेफ्यूजीज जो हैं जो आपकी मांगे हैं उनको नहीं सुना जाता। बिल्कुल, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ना उनको कोई रिजर्वेशन, ना उनको पढ़ाई की रिजर्वेशन, ना उनको फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या बताइए क्या दिया उन्होंने? हमारे मकान 70 साल जो कैंप है वो आज तक उनकी ज़मीन जो है 4-4 5 मरले का प्लाट जो है वो गांव में बॉर्डर के ऊपर, वो उनके नाम पे नहीं किया है गवर्नमेंट ने, सरकारों ने 70 साल से, और बीजेपी ने भी 10 साल से नहीं किया है। तो हम किससे क्या उम्मीद करेंगे? हमें ना कोई कांग्रेस से उम्मीद थी और ना ही आजकल अब हमारी 25 लाख देने की बात जो है रेफ्यूजियों को की जा रही थी, जिसमें से 5 लाख की एक किस्त जो है मिली, अभी तक बाकी पैसा वापिस है। क्या लग रहा है वो मिल पाएगा? देखिए, 5.5 लाख जो मिला है ना, जो 5.5 लाख नहीं मिला है, बेसिकली ये 5.5 लाख उन्होंने दिया 47 में जो फैमिली आई थी उस एक फैमिली को। उस एक फैमिली की आज 75 सालों के बाद 10 फैमिलियाँ बन गई हैं, 15 फैमिलियाँ भी हैं, चौथी जनरेशन जा रही है आज। चौथी जनरेशन के हिस्से में आप जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको हिसाब लग के देखिए, चार्ट को देखिए
किसी को 11,000 मिला, किसी को 20,000 मिला, किसी को 22,000 मिला। और उसमें ये कहते हैं आप इससे इंटरेस्ट से इसके बिजनेस खोलो, 10,000 से मकान बनाओ, ये करो, सारा कुछ कर लो। 10,000 20,000 में क्या खोलते हैं आज के ज़माने में? 1988 में भी आपकी एक दूसरी बात, जी 5.5 लाख रुपए जो है ये 30 लाख का हिस्सा नहीं है। वो 30 लाख जो रिकमेंडेशन की थी पार्लियामेंट कमेटी ने, उस पे ऊपर एक भी रिकमेंडेशन पे आज तक एक्शन डिस्कस हुआ ही नहीं है। बस गवर्नमेंट हमें इसी बात पे जवाब दे दे कि 183 रिपोर्ट का क्या हुआ। फिर दूसरी ये बात कही है कि जो एक आदमी है जो 16 लाख का नुमाइंदा कर सकता है, आज तक क्यों नहीं किया? इन चीज़ों का ही हमें जवाब अगर सरकार, आज की सरकार भी दे दे, पहली सरकार भी दे, तो हम उसको मान लें कि भाई हमें कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। ये वोटर धर्म के नाम पे होता है, ये पब्लिक के नाम पे है। इस कंट्री को धर्म पे नाम पे चलाना है, धार्मिक लोगों के लिए चलाना है, या आपको इंसानों के नंबर पे चलाना है? ये बताइए ना हमें। क्या आपको लग रहा है जहां पर नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो पीओजेके में जो रिफ्यूजीज जो हैं, जो आप यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा बस्ती हैं, अगर कहें कठुआ से लेकर राजौरी पुंछ तक जो है, सारी जम्मू के कई एरियाज़ में भी जो बस्ती हैं, क्या लग रहा है कि उनके हकों को पूरा करने के लिए, उनका विकास करने के लिए मोदी सरकार कहाँ तक जो है वो सही साबित हो पा रही है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ आया नहीं, मोदी सरकार ने दिया नहीं है। हमारी मोदी जी से डायरेक्ट बात हुई थी 2014 में। जो ये हम ये समझते हैं कि ये जो 2,000 करोड़ रुपये इन्होंने दिया था पीओजे के लिए, जिसमें 5.5 लाख मिला, 5.5 लाख की भी जो हालत थोड़ी मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये किया गया का वन टाइम कंपनसेशन है, वन टाइम फाइनल कंपनसेशन। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे यहाँ कन्वोकेशन हॉल में हमारे सामने कसम खा के कहा था कि दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्ड, दिस इज़ नॉट द फाइनल। लेकिन ये आज इसको बात को कहे, आज 8 साल हो गए हैं। 2017 में कहा था, 6 साल हो गए हैं, कोई लाइन इशू नहीं की उन्होंने, कोई ऑर्डर इशू नहीं किया कि दिस इज़ नॉट फाइनल। आज तक नहीं हो सका। तो हम किससे क्या उम्मीद करें जब हमारे अपने मिनिस्टर, जिनको हमने वोट देकर जिताया हुआ है, 14 में भी जिताया और 19 में भी जिताया, वो अगर बात नहीं कर सकते हैं तो हमारा कौन करेगा फिर? आने वाले दिनों में अब जैसे ये बिल पारित किया जा रहा है, और जिस तरह के पार्लियामेंट का नंबर जो है वो आसानी से जो है वो पारित हो भी सकता है, जिस तरह की अटकलें सामने आ रही हैं, अगर ये एक ही सीट पीओजेके को मिलती है, तो आपकी जिद्दोजहद अगली सीटों को लेकर जो आप मांग करते हैं 10-12 सीटों की, वो किस तरह से उस पर क्या आपकी जो है रणनीति रहेगी? देखिए जी, अगर एक आदमी को इस देश के कानून के हिसाब से 5 रुपये की चोरी करने के लिए फांसी की सज़ा दे दी जाए, तो वो आदमी क्या करेगा? या इसका सवाल देकर जवाब दीजिए। अगर हमें ये कर रहे हैं कि एक सीट दे रहे हैं, तो ये सरकार की कोई इंसाफी थोड़ी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कह रहा है कि एक सीट। जस्टिफिकेशन कौन सी है? यही बता दें हमें मोदी जी या अमित शाह जी कि एक सीट का क्या क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो किस हिसाब से, किस बेसिस पे दे रहे हैं, क्या बेसिस है एक सीट देने का? 2 सीटें देने का क्या, कश्मीरी पंडितों को 1.5 लाख को 2 सीटें देने क्या जस्टिफिकेशन है, और एक सीट देने क्या जस्टिफिकेशन है? अगर वो हमें इस चीज़ को सही साबित कर देते हैं, पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं, मान जाते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, तो हम इसका मान जाएंगे कि हमारा हक ही यही बनता है। 16 लाख आदमी का हक एक सीट है, और 1.5 लाख जो डबल उसकी जो सीटें हैं, उनको डबल 2 सीटें दे दो। उनको 2 भी नहीं, उनको 4 सीटें मिली हैं, यानी कि 2 तो अपनी कंस्टिट्यूशन की हैं और 2 यहाँ से, उनको 4 क्या ये संघर्ष आगे यूं ही चलता रहेगा, जिस तरह पिछले 47 से लेकर आप ये मांग जो कर रहे हैं, 65, 71 डीपीज, ये संघर्ष क्या इसी तरह से चलता रहेगा आगे भी? देखिए जी, लगता तो ऐसे ही है कि संघर्ष तो चलता ही रहेगा, क्योंकि इसको रुकने का नाम सरकार खुद नहीं दे रही है। जिन्होंने फैसले कर रहे हैं वही फैसला नहीं करते हैं, तो जो सफर है उसने तो स्ट्रगल करनी करनी है, उसने तो अपना हक मांगना ही मांगना है, इसमें तो कोई बात नहीं है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी हिंदुस्तान भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एक रिप्रेजेंटेशन बॉडी है, लीगल बॉडी है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग, यानी कि इसकी उसकी स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी को छोटी बात नहीं होती है, उसकी कमेटी रिकमेंडेशन अगर नहीं मान रही है तो किसकी बात मानेगी? फिर हम किसका राज समझें? क्या ये समझें कि यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है, लोकतंत्र है, सबका विकास है, सबका साथ है, क्या है? ये तो मोदी जी बता सकते हैं ज़्यादा इस बात को, हम तो कह नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये संघर्ष यूं ही चलता रहेगा, और
की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 183, जिसमें उन्होंने खुद रिकमेंड किया कि 8 से 10 सीटें जो है वो पीओजेके के जो विस्थापित लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या उस पर कोई डिस्कशन सरकार की तरफ से किया गया है, ऐसा दिख नहीं रहा। ये पीओजेके के विस्थापित जो एसोसिएशंस हैं उनका ये कहना कि सरकार शायद खुद ही नहीं चाहती कि पीओजेके के जो विस्थापित हैं उनको उनके हक मिले। एक सीट मिलने से इनके अंदर आज भी वही निराशा है और इनका ये कहना कि अपने हकों के लिए, अपनी सीटों की, अपने जो हमें 24 बोला गया था और जिसमें 1/3 स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है रिपोर्ट 183 में, उनकी भी अगर नहीं मानी जा रही तो ये संघर्ष जो है यूं ही चलता रहेगा। और आने वाले दिनों में भी जब 2024 में चुनाव होंगे, इन सब चीज़ों का उन चुनावों पे क्या असर रहेगा ये भी देखना सुनना पड़ेगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो को, इस पूरे इंटरव्यू पर आप किस तरह से लेते हैं और पीओजेके विस्थापित जो लोग हैं वो अपने हक किस तरह से, अपने वोटर्स, अपनी रिजर्वेशन, अपनी जॉब्स, अपनी नौकरी, हर एक चीज़ को किस तरह से पा पाएंगे, और अगर नहीं मिल पाता तो किस तरह से वो अपनी लड़ाई यूं ही कब तक लड़ते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जो है वो ज़रूर दीजिएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।